बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब गरीब निवाज संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की जिनके विशेष आशीर्वाद से जिनकी वीआईपी रजा से आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई आत्माएं निरंतर दृढ़ता के साथ गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के आशीर्वाद से भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से भक्ति मार्ग से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इन समस्त जानकारियों को प्राप्त करके हमारा विश्वास अध्यात्म में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। आज से पहले जितने भी पार्ट बने हैं, परमात्मा ने किसी न किसी कबीर सागर के सरलार्थ के अंदर हमें अध्यात्म से संबंधित नई जानकारी उपलब्ध करवाई है। भाई और बहनों, परमात्मा इसी प्रकार से धीरे धीरे हमें अपने आध्यात्मिक रंग में रंगते रहेंगे। 90% स्वयं के सत्संग और वचनों के माध्यम से और 10% साध संगतियों के माध्यम से। तो भाई और बहनों, आज हम आगे बढ़ेंगे परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखी गई पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ में पार्ट नंबर 16 से। और आज हमें बहुत कुछ अध्यात्म के विषय में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हमारी आत्मा चार्ज होगी परमेश्वर की महिमा सुनकर, उनके कर कमल से लिखित पुस्तक को पढ़कर या सुनकर। तो आज के वीडियो में धर्मदास जी परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी से सृष्टि रचना के विषय में जानना चाह रहे हैं। परमात्मा ने उनको हल्का फुल्का बताया। उसके बाद धर्मदास जी ने सोचा कि मेरा बेटा नारायण दास भी अगर परमात्मा के शरण में आ जाए तो उसका भी आत्म कल्याण हो जाए। लेकिन परमेश्वर को पता था कि धर्मदास तो काल के द्वारा भेजा गया दूत है, मृत्यु अंधा नाम का, ये मेरी शरण में नहीं आ सकता है। लेकिन धर्मदास की विशेष प्रार्थना पर परमात्मा ने उसको बुलवाया, लेकिन वो नहीं माना, परमात्मा से मुंह फेर कर खड़ा रहा। बाद में धर्मदास और आमिनी देवी को परमेश्वर कबीर जी ने उनके पुत्र नारायण दास की असलियत दिखाई। वो काल रूप दिखाया जिसको देखकर धर्मदास जी का अपने पुत्र से मोह भंग हुआ। परंतु आगे चलकर फिर अपने उसी पुत्र नारायण दास में धर्मदास जी का मोह होने लग गया। फिर कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को धमकाया और आगे विस्तार से ज्ञान समझाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। सृष्टि उत्पत्ति विषय प्रश्न तथा विवेचन। अब साहब मोहि देवों बताई अमर लोक सो कहाँ रहाई
लोक दीप मोहि बरनी सुनावहूँ, तसना व्रंत को अमी पियावहूँ। कौन दीप हंस को वासा, कौन दीप पुरुष रहे वासा। भोजन कौन हंस तह करही, और बानी कह पुनि उचरई। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, दीप ही कर कैसे अबिलाखा। तीन लोक उत्पत्ति भाखो, वर्ण हु सकल गोय जनि राखो। काल निरंजन की विधि भयउ, कैसे सोडस सुत निर्मयहु। कैसे चार खानी विस्तारी, कैसे जीव काल वस डारी। कैसे कूरम शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा। त्रिदेवा कौन विधि भयउ, कैसे मही आकाश निर्मय हूँ। चंद्र सूर्य कहूँ कैसे भय हूँ, कैसे तारा गण सब ठय हूँ। की विधि भई शरीर की रचना, भाको शाब उत्पत्ति बचना। तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया धर्मदास की शंकाओं का, धर्मदास की जिज्ञासा का, जब उन्होंने सृष्टि रचना के विषय में जानना चाहा। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से विनय पूर्वक अति आधीन होकर प्रसन्न किया कि हे परमेश्वर, कृपया करके मुझे ये बताइए कि वह अमर लोक कहाँ पर है। धर्मदास जी ने वही भूमिका की जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा कि हे अर्जुन, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर अपने मुख कमल से उच्चारण करके वाणी में बताता है, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। जो तत्व ज्ञान वर्तमान में वही ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें तमाम यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, सत भक्ति की जानकारी परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट होके देते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार, युगों के अनुसार परमेश्वर का जो भी है रंग रूप नाम, ये सब कुछ परमात्मा भिन्न भिन्न धारण करते हैं, लेकिन जानकारी परमात्मा ही दे सकता है। 21 ब्रह्मांड से बाहर की जानकारी परमात्मा स्वयं ही अनेकों रूप धारण करके, कभी जिंदा महात्मा के रूप में, कभी पूर्ण संत के रूप में, कभी किसी अन्य महात्मा के रूप में, ये परमेश्वर स्वयं ही आकर अपने सत्य लोक की और सत्य साधना की जानकारी करवाते हैं। बाकी 21 ब्रह्मांड में कोई भी सृष्टि रचना का जानकार नहीं है। तो स्वयं आज वही सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने ब्रह्मण मुखे यानी अपने स्वयं के मुख कमल से आज हमें अध्यात्म के विषय में बता रहे हैं। पांचों यज्ञ इन्होंने आज हमें दी हैं और हर प्रकार से हमें धर्म कर्म की जानकारी दी है। उसको जानकर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 4 श्लोक 32। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले। अब ये परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले यानी परमात्मा को भली भांति जानने वाले। अब भाइयों और बहनों, इस पूरी सृष्टि में परमात्मा को भली भांति केवल परमात्मा ही जान सकते हैं, स्वयं ही जान सकते हैं। उनके विषय में अन्य कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ जो शब्द लिखा गया है कि परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो परमात्म तत्व को परमात्मा ही जान सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं, परमात्म तत्व हैं। अब हमारे अंदर से तमाम प्रकार की भ्रमणाएं निकल जानी चाहिए। यहाँ पर दोनों ही अभिनय स्वयं परमेश्वर कबीर जी ही कर रहे हैं और वर्तमान में भी भाई और बहनों दोनों अभिनय परमात्मा का और गुरु का स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही कर रहे हैं, कोई मीन मेक नहीं है। यहाँ पर दोनों ही अभिनय स्वयं परमेश्वर कबीर जी ही कर रहे हैं। वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी हैं और उस समय तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु का अभिनय भी कर रहे थे। तो आज सतगुरु का अभिनय कौन कर रहे हैं? आज तत्वदर्शी संत का अभिनय कौन कर रहे हैं? परमात्मा ही कर सकता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तत्वदर्शी की भूमिका निभाता है, सच्चे गुरु की भूमिका निभाता है। धर्मदास जी अत्यधिक विनम्र व्यक्ति थे। सूक्ष्म वेद में कहा है, अति आधीन दीन हो प्राणी, वाकू कहना ये अकथ कहानी। जिज्ञासु से कहिए कहिए, अनजिज्ञासु को भेद न दिए।
धर्मदास तू अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया। परमात्मा बोले धर्मदास, मुझे इस पृथ्वी पर केवल तुम ही अधिकारी हंस दिखाई दिए, इसलिए मैं आपको ये भेद बता रहा हूं, सुना रहा हूं। और आप और हम पिछली पीढ़ी वालों पे परमात्मा ने एक विशेष रजा करनी थी भाई और बहनों। आप और हमारे सामने परमात्मा ने इस गुप्त छुपे हुए ज्ञान को लाकर रखना था, इसलिए धर्मदास को माध्यम बनाकर परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर विशेष रजा बख्शी है। धर्मदास जी ने विनम्र भाव से पूछा कि हे परमेश्वर, यानी धर्मदास जी अपने गुरु को बार बार परमेश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं। परमेश्वर, आप और हमें शिक्षा लेनी है कि गुरु को परमेश्वर ही मानना है, परमेश्वर ही समझना है, गुरु परमेश्वर ही होते हैं। धर्मदास जी ने विनम्र भाव से पूछा कि हे परमेश्वर, मुझे बताएं वह अमर लोक कहाँ पर है। जो सत्य लोक और दीप आपने बताए हैं उनको विस्तार से बताने की कृपया करें। किस द्वीप में हंस यानी मुक्त जीव रहते हैं, जो काललोक से मुक्त होकर जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कौन से द्वीप में रहते हैं। परमेश्वर यानी सत्य पुरुष का निवास किस लोक में है। सतलोक में जो भगत रहते हैं वे कैसा भोजन खाते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, यानी प्यार से रहते हैं या यहाँ की तरह छल कपट तथा गाली गलौज करते हैं। परमेश्वर ने कैसे लोक की रचना कर रखी है, द्वीपों की रचना करने की कैसी अभिलाषा यानी प्रेरणा हुई, 3 लोकों की रचना कैसे की, वह बताएं। मेरे से कुछ न छुपाएं, सब वृतांत सुनाएं। काल निरंजन की उत्पत्ति कैसे हुई, 16 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे 4 खानी बनाई, किस प्रकार जीव काल के जाल में फंसे, कोरम तथा शेष की उत्पत्ति कैसे हुई, मीन बरहा तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मही यानी पृथ्वी तथा आकाश रचे, सूर्य चांद तथा तारों की रचना कैसे की। हे परमात्मा, शरीर आदि की रचना सहित सर्व ज्ञान सुनाओ ताकि मेरे मन की शंका समाप्त हो। भाई और बहनों, ये इतनी सारी जिज्ञासा, इतने सारे सवाल धर्मदास के अंदर परमात्मा कबीर जी स्वयं ही प्रेरित कर रहे थे, उनको प्रेरणा कर रहे थे, आप और हमारे लिए, पिछली पीढ़ी वालों के लिए, ताकि हमें कोई संशय ना रह जाए इस मोक्ष के प्राइम टाइम में। अनुराग सागर के पेज नंबर 13 का सारांश। छंद। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपया करी निज दास को, बचन सुदासु प्रकाश कीजिए, नाश हो यम त्रास को। एक एक बिलोय वर्णहूँ, दास मोहि निज जान के, सत्य वक्ता सतगुरु तुम, कहूँ मैं निश्चय मान के। सोरठा। निश्चय वचन तुम्हार, मोहि अधिक प्रियता हिते, लीला अगम अपार, धन्य भाग दर्शन दिए। धर्मदास जी कह रहे हैं, परमात्मा, मेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य जो मुझे आप प्राप्त हुए, आपने मुझे दर्शन दिए। भावार्थ। धर्मदास जी ने कहा कि हे सतगुरु जी, आप सत्य वक्ता हैं, जो स्पष्ट वचन आपने कहे हैं किसी ने नहीं कहे। मुझे अपना दास जानकर एक एक वचन विलोकर यानी पूर्ण विस्तार से बताएं। मेरे धन्य भाग हैं कि मुझे आपके दर्शन हुए। कबीर वचन। धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया। अब तुम सुनहु आदि की बानी, भाषो उत्पत्ति प्रलय निशानी। सृष्टि के आदि में यानी शुरुआत में क्या था, परमात्मा हल्का फुल्का बता रहे हैं। तब की बात सुनहु धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा, जब नहीं कूरम्ब बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी और गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधी झुलाया। 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश न तैया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रह छाई। छंद। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोई न जानत ताही को, सब ही भो बिस्तर पाछे, साख देऊ मैं काही को। वेद चारू नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियां। वेद चारू नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियां। वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। निराकार रते वेद, आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। भावार्थ। अनुराग सागर के पेज नंबर 13 की 7वीं पंक्ति से 20वीं पंक्ति में अंकित चौपाइयों में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, तू इस तत्व ज्ञान को सुनने का अधिकारी मिला है, इसलिए तेरे को ये ज्ञान बताया। अब तेरे को आदि यानी प्रारंभ की रचना का ज्ञान करवाता हूँ।
सृष्टि की आदि में क्या था, यानी जिस समय कुछ भी रचना नहीं हुई थी, परमपिता परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर जी अकेले ही थे। उस समय की बातें और उसके आगे की बातें परमात्मा हल्का फुल्का बता रहे हैं। हे धर्मदास, उस समय की बात सुन, जिस समय न तो पृथ्वी थी, न आकाश तथा पाताल बने थे, न तब कूरंभ, शेष और बरहा थे, न शारदा, पार्वती तथा गणेश की उत्पत्ति हुई थी। उस समय ज्योति स्वरूपी काल निरंजन भी नहीं जन्मा था, जिसने जीवों को कर्मों के बंधन में बांध रखा है। और क्या बताऊं, उस समय न तो 33 करोड़ देवी देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ था। तब न चारों वेद थे, न पुराण आदि शास्त्र थे। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों वट वृक्ष मध्य रहे बीज में छुपाई। उस समय सर्व रचना परमेश्वर यानी सत्य पुरुष के अंदर ही थी। जैसे वट वृक्ष यानी वड का वृक्ष बीज में जो राई के दाने के समान होता है, छुपा होता है, ऐसे सर्व रचना परमेश्वर में बीज रूप में रखी थी। परमेश्वर को भगलीगर भी कहा जाता है। जैसे एक जादूगर अर्थात भगलीगर अपने मुख में एक कांच की छोटी सी गोली डालता है, फिर मुख से आधा किलोग्राम का पत्थर निकाल देता है। इसी प्रकार परमात्मा ने सर्व रचना अपने वचन से अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाली है। हे धर्मनी, आदि यानी सर्वप्रथम वाली रचना सुनाता हूँ, जिसको कोई नहीं जानता, और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका साक्षी यानी साक्षी किसे बनाऊं, क्योंकि सब उपरोक्त देवता तथा पृथ्वी, आकाश आदि आदि बाद में उत्पन्न किए हैं। आदि की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन वेदों में भी नहीं है। वेद भी सत्य पुरुष की सत्य कथा को नहीं जानते। जो 4 वेद काल निरंजन, जिसे भूल से निराकार मानते हैं, उसके सवासों से निकले थे। काल ने वेद का सत्य ज्ञान वाला भाग नष्ट कर दिया था। शेष भाग को ऋषि कृष्ण द्वैपायन, जिसे वेद व्यास कहते हैं, वेद को 4 भागों में बांटा तथा कागज के ऊपर लिखा। वेदों वाला अधूरा ज्ञान है, उसी ज्ञान को पंडित जन जनता में सुनाते हैं, जिस कारण से सर्व मानव वेदों के अनुसार साधना करने लगे हैं। अनुराग सागर के प्रश्न नंबर 14 से वाणियां। सृष्टि की उत्पत्ति सत्य पुरुष द्वारा की गई रचना। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माये। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुहुप माही रह पुरुष विदेहा। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देखी हर्ष बहु पाए। प्रथमई पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि कीन निवासा। चारी कर सिंहासन कीन्या, तापर पुहुप दीप कर चीन्या। पुरुष कला धरी बैठे जइया, प्रकटी अगर वासना तैया। 87 दीप रची राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सबे दीप रहे अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। भावार्थ वाणी नंबर 1। सत्य पुरुष अर्थात अविनाशी परमेश्वर गुप्त रहते थे। उस समय कुछ भी रचना नहीं थी, ना सतलोक की, ना अलख लोक की, ना अगम लोक की, ना अनामी लोक की, कोई भी रचना नहीं थी। वाणी नंबर 2। एक असंख्य पंखुड़ी का कमल का फूल था, उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान थे। परमात्मा विदेह है, निराकार नहीं है। विदेह का अर्थ शरीर रहित यहाँ नहीं है। जैसे धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि मैं विदेह हूँ, इसलिए आपका भोजन नहीं खाऊंगा। धर्मदास जी ने कहा कि आप जी का शरीर मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, आप बातें कर रहे हो, वस्त्र पहने हुए हो, आपकी एक जिंदा बाबा वाली वेशभूषा है, आप अपने आप को विदेह कह रहे हो, ये भेद समझाओ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मेरे हाथों को छूकर देख। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के चरण छुए तो रूई जैसे नरम मुलायम थे। धर्मदास जी हैरान थे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मेरा शरीर आप जैसा 5 तत्व से नर मादा से निर्मित नहीं है, इसलिए मैं विदेही हूँ, यानी मेरा विलक्षण शरीर है। विदेही का अर्थ है भिन्न शरीर। जैसा कि वाणी नंबर 2 में कहा है कि परमात्मा का कमल पुष्प पर विराजमान थे। परमेश्वर का शरीर विदेह ही होता है, नर और मादा के संयोग से नहीं बनता है। इस सृष्टि में कोई भी मादा ऐसी नहीं है जो परमेश्वर को अपने गर्भ में रख सके। तो भाइयों और बहनों, आज वही पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष स्वयंभू परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आप और हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि दास आप जियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए बार बार कहता है
कि यदि हमारे गुरुदेव वही कबीर परमात्मा हैं तो इनमें वही गुण विद्यमान होंगे। तो 650 साल पहले धर्मदास जी को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था अपने जैसा देख कर। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे छू कर देख, मेरा शरीर तेरे जैसा नर मादा से बना हुआ नहीं है, हाड़ मांस का नहीं है। धर्मदास जी ने चरण दबाए तो रूई जैसे नरम लग रहे थे, रबड़ जैसे। ऐसा ही भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के अनुभव हैं, स्वयं गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बताए हैं। करोथा आश्रम की घटना है और किस प्रकार से गुरुदेव ने एक भगत को, और खाली उसी भगत को नहीं, हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों को परमेश्वर ने अपनी विलक्षण देह के दर्शन करवाए हैं। उन्होंने चरण सेवा के समय इस बात को देखा, महसूस किया और फिर गुरुदेव के चरणों में पड़कर रोए कि आप तो परमेश्वर हो। ऐसी एक घटना का जिक्र गुरुदेव ने अपने मुख कमल से किया। एक भगत था, उसके दांतों में प्रॉब्लम थी, परमेश्वर से उपदेश लिया, दांतों की प्रॉब्लम ठीक हुई, भंडारा किया, कोई दर्द नहीं हुआ। उसके बाद गुरुदेव के चरणों की सेवा में गया। चरण सेवा करते समय उसने बताया कि आपके चरण ऐसे लग रहे हैं जैसे रूई, और खुद गुरुदेव ने बताया। और भगत ने कहा कि आपसे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। सुनिए। तो फिर मैंने 25/7/2005 में क्रोथा आश्रम में जाकर नाम ले लिया। 25 जुलाई 2005 को नाम लिया। नाम लेने के से 2 साल पहले मैं पायरिया रोग से ग्रस्त था, यानी नाम लेने से पहले दांतों में पायरिया रोग था। सारे जाड़ दांत हिलने लग गए थे। जब नाम लेने गया तो गोली खाना भूल गया। सोचा दर्द बहुत है, नाम नहीं जपा गया तो पाप का भागी बनूंगा। लेकिन सोचा देखा जाएगा, नाम तो ले लूं। जब नाम लिया तो पता नहीं चला कि जाड़ का दर्द कहाँ गया। ऐसा हो गया कि दर्द कभी था ही नहीं। फिर नाम लेने के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रूई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रूई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। तो भाई और बहनों, परमात्मा ही होता है, चाहे वे किसी भी युग में, किसी भी समय धरती पर या अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट क्यों ना हो। तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान निसंदेह कबीर परमेश्वर के रूप में धरती पर प्रकट हैं, और इस बात को जितना जल्दी हम हृदय से स्वीकार कर लेंगे उतना ही हमारे हित में है। वाणी नंबर 3 में स्वेच्छा से अंश उत्पन्न किए, उनको देखकर अति प्रसन्न हुए। यानी कबीर परमेश्वर ने अपनी स्वयं की इच्छा से, अपनी मर्जी से आत्माएं अपने शरीर से उत्पन्न की, अपने अंश उत्पन्न किए, और उनको देखकर परमेश्वर बड़े हर्षित हुए, बड़े आनंदित हुए। वाणी नंबर 4, सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे परमेश्वर ने एक वचन से सर्व लोकों तथा द्वीपों की रचना की, फिर उन लोकों में स्वयं निवास किया और द्वीपों में अपने अंश यानी वचन से उत्पन्न पुत्रों को रहने की आज्ञा दी। सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी ने ऊपर के 4 अविनाशी लोकों की रचना की, अकय यानी अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सत्य लोक। वाणी नंबर 5, चारी कर सिंहासन कीन्या, तापर पुहुप दीपर कर चीन्या। इन 4 लोकों की रचना करके परमेश्वर जी ने प्रत्येक लोक में कमल के फूल के आकार के सिंहासन की रचना की। वाणी नंबर 6, उन 4 लोकों में एक एक कमल पुष्पनुमा सिंहासन की रचना करके सत्य पुरुष के रूप में, यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर छत्र तानकर महाराजाओं की तरह बैठ गए। यानी परमेश्वर ने पहले तो अपने एक वचन से 4 लोकों की रचना की, सतलोक, अगम लोक, अलख लोक और अनामी लोक। उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन से वहाँ पर एक एक सिंहासन जो कि कमल के फूल के सदृश से, उसकी रचना की,
और परमेश्वर चारों लोकों में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, 4 रूप बनाकर उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। उसके पश्चात आगे की रचना की इच्छा प्रकट हुई। फिर 88,000 दीपों की रचना की। 16 पुत्रों को उत्पन्न करना वचन से। दूजे शब्द भजेहु पुरुष प्रकाशा, निक्षे कूरम चरण गही आशा। तीजे शब्द भजेहु पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। एकी चरण सन्मुख है रहु, आज्ञा पुरुष दीप तिन दे हूँ। चौथे शब्द भये पुनि जब ही, विवेक नाम सुत उपजे तब ही। आप पुरुष किए दीप निवासा, पंचम शब्द सो तेज प्रकाशा। 5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भी अवतारा। ये यहाँ पर मिलावट की गई है। आगे परमात्मा इसका खुलासा करेंगे कि सत्य पुरुष ने जब 5वां शब्द उच्चारित किया तो काल निरंजन उत्पन्न हुआ। तेज अंग ते काल है आवा, ताते जीवन कह संतावा। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। छठे शब्द पुरुष मुख बाखा, प्रकटे सहज नाम अभिलाषा। सतिये शब्द भयो संतोषा, दीन्यो दीप पुरुष परितोषा। 8वें शब्द पुरुष उचारा, सुरती सुभाष दीप बैठारा। 9वें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। 11वें शब्द नाम निष्कामा, 12वें शब्द जलरंगी नामा। 13वें शब्द अचिंत सुत जाने, 14वें शब्द सुत प्रेम बखाने। 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16वें शब्द में धैर्य रसाला। 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल 16 सुत पायन। शब्द हिते भयो सुतन आकारा, सब ते लोक दीप विस्तारा। अगर अभी दिव्य अंश आहारा, दीप दीप अनसन बैठारा। अनसन शोभा कला अनंता, होत तहाँ सुख सदा बसंता। अनसन शोभा अगम अपारा, कला अनंत को वर्ण पारा। सब सुत करे पुरुष को ध्याना, अमी आहारा सदा सुख माना। या विधि 16 सुत भेऊ, धर्मदास तुम चित धरि लेऊ। दीप करी को अनंत शोभा, नहीं वर्णत शोभने। अमित कला अपार अद्भुत, सुनत शोभा को गिने। पुर के उजियार से सुन, सबे दीप अजोर रहो। सत्य पुरुष रोम प्रकाश, एक ही चंद्र सूर करोर हो। सोरठा सतगुरु आन धाम, शोक मोह दुख तह नाही। हंसन को विश्राम, पुरुष दरस अचवन सुधा। भावार्थ पंक्ति नंबर 9 में कहा है कि परमात्मा ने दूसरे शब्द से कूरम की उत्पत्ति की। फिर नंबर 10 से 13 तक कहा है कि तीसरे शब्द से ज्ञान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चौथे शब्द से विवेक नामक, 5वें शब्द से तेज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात पंक्ति 14, 15, 16 बनावटी यानी झूठी है, यानी मिलावट की गई है। क्योंकि पंक्ति नंबर 13 में वाणी स्पष्ट करती है, आप पुरुष रहे दीप निवासा, पंचम शब्द तेज प्रकाशा। भावार्थ है कि परमात्मा ने स्वयं अपने दीप में बैठे बैठे वहां से 5वां शब्द उच्चारण करके 5वां पुत्र तेज उत्पन्न किया। पंक्ति नंबर 14, 5वें शब्द पुरुष उच्चारा, काल निरंजन भो अवतारा। ये मिलावट है। पंक्ति नंबर 16, तेज अंग ते काल है आया, ताते जीवन कहे सतावा। ये भी मिलावट है। और ये भी मिलावट है, जीवन अंश पुरुष का आही, आदि अंत कोई जानत नहीं। अब गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सही क्या है। भावार्थ पंक्ति नंबर 14 से 16 तक बनावटी वाणी बनाकर अज्ञानता स्पष्ट की है। जब 13वीं पंक्ति में स्पष्ट है कि 5वें शब्द से परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की, फिर पंक्ति नंबर 14 से 16 में यह कहना कि तेज से काल निरंजन का जन्म हुआ, कितनी मूर्खता है। काल निरंजन को तेज का पुत्र सिद्ध कर दिया, जो गलत है। इस प्रकार तो 13 सुत बनते हैं, जो गलत है। दूसरा प्रमाण यह है कि पंक्ति नंबर 9 से 13 तथा 17 से 23 तक अनुराग सागर के पेज नंबर 14 में तथा पेज नंबर 15 पर प्रथम पंक्ति में प्रत्येक पुत्र के विषय में एक एक वचन से उत्पत्ति कही है। तो पंक्ति नंबर 13 में स्पष्ट है, तेज की उत्पत्ति 5वें शब्द से परमेश्वर जी ने की। फिर तेज से काल निरंजन की उत्पत्ति बताना बनावटी वाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वास्तव में परमेश्वर जी ने 17 शब्दों से रचना की, जो प्रथम चरण में की थी। एक वचन से सर्वलोक तथा लोकों में भिन्न भिन्न दीप बनाए। फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की रचना की। दूसरे चरण में अक्सर पुरुष को मानसरोवर में सोए हुए को जगाने तथा निकालने के लिए सत्य पुरुष जी ने अमृत जल से एक अंडा वचन से बनाया तथा उस अंडे में वचन से एक आत्मा प्रवेश की। अंडे का आकार बहुत बड़ा था। उसको सरोवर के जल में छोड़ दिया। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर अक्सर पुरुष निंद्रा से जागा और अंडे की ओर कोप से देखा, यानी क्रोध से देखा।
उस क्रोध से अंडा फूट गया, उसमें से ज्योति निरंजन यानी काल निरंजन निकला। उन दोनों को अक्षर पुरुष तथा काल निरंजन, जिनको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष कहा है, उनको अचिंत के द्वीप में रहने की आज्ञा दी। फिर काल निरंजन ने 3 बार 70 युग तथा 64 युग तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र प्राप्त किया। विस्तृत सृष्टि रचना कृपया पढ़े इसी पुस्तक के पेज नंबर 603 से 670 तक। यदि प्रमाण देखना है तो कबीर सागर के अध्याय सप्तम वेद बोध पेज नंबर 90 से 92 तक तथा सर्वज्ञ सागर के पेज नंबर 137 तथा अध्याय कबीर बानी के पेज नंबर 117, 119 तथा 123 पर पढ़ें। काल निरंजन की उत्पत्ति अंडे से हुई थी। अनुराग सागर पेज नंबर 12 से 68 का सारांश। अनुराग सागर अध्याय में पेज नंबर 12 से 68 तक सृष्टि की रचना तथा काल के साथ वार्ता संबंधी अमृत ज्ञान है। यथार्थ रूप से सृष्टि रचना का ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक के अंदर लिखे पेज नंबर 603 से 670 तक। अनुराग सागर पेज नंबर 69 से 110 तक 3 युगों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर में प्रकट होकर जीवों को शरण में लेने का प्रकरण है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का गलत वर्णन है। इसमें बहुत मिलावटी तथा बनावटी वाणी है जो गलत है। यथार्थ प्रसंग पढ़ें इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 473 से 516 तक अध्याय कबीर चरित्र बोध के सारांश में। अनुराग सागर के पेज नंबर 110 से 141 तक परमेश्वर कबीर जी का कलयुग में प्रकट होना, धर्मदास जी को शरण में लेना, 42 वंश तथा 12 पंथों के विषय में वाणियां हैं जो कुछ ठीक कुछ बनावटी हैं। यथार्थ ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक के ज्ञान सागर के सारांश में। शीर्षक धर्मदास जी की वंश परंपरा के बारे में पेज नंबर 77 से 80 तक जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुराग सागर पेज नंबर 142 से 150 तक सतगुरु की महिमा बताई है। प्रश्न नंबर 150 से 152 पर कमलों की जानकारी है। संपूर्ण कमलों का ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 152 से 161 तक यानी आगे। प्रश्न नंबर 152 से 155 तक मन के द्वारा पाप कर्म करवाकर जीव को दोषी बनाने के विषय में है। पेज नंबर 155 से 160 तक सामान्य ज्ञान है। पेज नंबर 160 से 163 तक संत तथा हंस के लक्षण के बारे में है। पेज नंबर 115 अनुराग सागर में धर्मदास जी के ज्येष्ठ पुत्र नारायण दास के विषय में ज्ञान है। अब आगे का जो प्रकरण है भाई और बहनों, वो नारायण दास को धर्मदास और उसकी पत्नी आमिनी के कहने पर परमेश्वर जी के द्वारा समझाने का है। नारायण दास को काल का दूत बताना। अनुराग सागर पेज नंबर 115 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को सत्य ज्ञान समझाकर तथा सत्य लोक में ले जाकर अपना परिचय देकर धर्मदास जी के विशेष विनय करने पर उनको दीक्षा मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र में कमलों के देवताओं के जो जाप मंत्र हैं वे दिए जाते हैं। धर्मदास जी उन देवों को इष्ट रूप में पहले ही मानता था, परंतु अब ज्ञान हो गया था कि ये इष्ट रूप में पूज्य तो नहीं है परंतु साधना का एक अंग है। धर्मदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने परिवार का कल्याण करना चाहा। धर्मदास जी के साथ उसकी पत्नी आमिनी देवी दीक्षा ले चुकी थी। केवल इकलौता पुत्र नारायण दास ही दीक्षा बिना रहता था। धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से अपने पुत्र नारायण दास को शरण में लेने के लिए प्रार्थना की। अब धर्मदास ने परमेश्वर जी से क्या प्रार्थना की? धर्मदास वचन। हे प्रभु तुम जीवन के मूला, मेटऊं मोर सकल तनसूला। आही नारायण पुत्र हमारा, सौंपहूं ताही शब्द टकसारा। इतना सुनत सदगुरु हंसी दीन्या, भाव प्रकट बाहर नहीं कीन्या। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, आप सर्व प्राणियों के मालिक हैं। मेरे दिल का एक सूल यानी कांटे का दर्द दूर करें। मेरा पुत्र नारायण दास है, उसको भी टकसार शब्द यानी वास्तविक मोक्ष मंत्र देने की कृपा करें। जब तक नारायण दास आपकी शरण में नहीं आता तब तक मेरे मन में सूल यानी कांटे जैसा दर्द बना है। धर्मदास जी की बात सुनकर परमात्मा अंदर ही अंदर हंसे, क्योंकि मालिक को पता था कि यह काल का दूत है, मेरे पंथ को नष्ट करने के लिए काल ने भेजा हुआ है। हंसी को बाहर प्रकट नहीं किया। कारण यह था कि परमेश्वर कबीर जी तो जानी जान है, अंतर्यामी हैं। उनको पता था कि काल का मुख्य दूत मृत्यु अंधा ही नारायण दास रूप में धर्मदास के घर पुत्र रूप में जन्मा है। यानी धर्मदास का पुत्र नारायण दास जो था
वो मृत्यु अंधा नाम का काल का दूत था, काल के द्वारा भेजा गया दूत। कबीर परमेश्वर वचन, धर्मदास तुम बोलाओ तुरंता, जेही को जानूं तुम सुदंता। कि भाई अपने पुत्र नारायण दास को जल्दी से बुलवा लो। धर्मदास तब सब ही बुलावा, आए कसम के चरण टिकावा। धर्मदास ने आड़ोसी पाड़ोसी रिश्तेदार सबको बुला लिया नाम उपदेश के लिए। चरण गहो समरथ के आई, बहुरी न भव जल जन्मो भाई। कि भाई परमात्मा आए हुए हैं, इनकी शरण ले लो, ये समर्थ है, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इतना सुनत बहुत जीव आए, धाय चरण सतगुरु लपटाए। एक नहीं आए दास नारायण, केवल नारायण दास नहीं आया, बाकी सब आ गए धर्मदास के कहने पर। बहुतक आए पर गुरु पायन, धर्मदास सोच मन कीन्या, काहे न आयो पुत्र परवीना। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास अपने पुत्र को भी बुला ले, और जो कोई आपका मित्र या निकटवासी है उसको भी बुला लो, सबको एक साथ दीक्षा दे दूंगा। धर्मदास जी ने नारायण दास तथा अन्य आड़ोस पड़ोस के स्त्री पुरुषों से कहा कि परमात्मा आए हैं, दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ, फिर यह अवसर हाथ नहीं आएगा। ये बात सुनकर आसपास के बहुत से जीव आ गए, परंतु नारायण दास नहीं आया। धर्मदास जी को चिंता हुई कि मेरा पुत्र क्यों नहीं आया, वह तो बड़ा प्रवीण है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। धर्मदास जी ने अपने नौकर तथा नौकरानियों से कहा कि मेरे पुत्र नारायण दास को बुला कर लाओ। नौकरों ने देखा कि वह गीता पढ़ रहा था और आने से मना कर दिया। अब भाइयों और बहनों, कहाँ कबीर सागर में लिखा है कि जिस समय कबीर परमेश्वर के कहने पर धर्मदास ने अपने नौकर और नौकरानियों से जब कहा कि मेरे पुत्र नारायण दास को बुला के लाओ, जब नौकर गए तो देखा उस समय नारायण दास गीता जी पढ़ रहा था। अब ये बात कौन बता सकता है? अंतर्यामी परमात्मा बता सकता है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर बता सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टा हैं, अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इस प्रकार के जो परमेश्वर लिख देते हैं सांकेतिक रूप में, ये हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान सर्वद्रष्टा हैं, ये अंतर्यामी हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और वर्तमान में हिसार जेल से जो ऑडियो आती हैं, जो संदेशे आते हैं, ऐसा ही एक संदेशा धनाना आश्रम में आया था और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत हो रही थी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों ये ना सोचना कि मैं कैमरे से ही देख सकता हूँ, इस कैमरे के बिना, इस मोबाइल के बिना भी मैं सबको देख रहा हूँ, सबको देख सकता हूँ। और अपने आप को छुपाते हुए कहा कि मेरे बंदी छोड़ने मेरे परमात्मा ने मुझे वो ताकत दे दी है कि मैं इस तुम्हारे मोबाइल के बिना भी तुम सबको देख सकता हूँ और सबको देख रहा हूँ मैं। तो भाई और बहनों, ये वही कबीर परमात्मा है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। सुनिए। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे, इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो जब नौकर नौकरानियां नारायण दास के पास जाती हैं, उनको संदेशा देती हैं, तो नारायण दास उनको क्या जवाब देता है? अब नारायण दास ने क्या कहा? नारायण दास वचन, हम नहीं जाए पिता के पासा, वरद भय सकलो बुद्धि नासा। नारायण दास ने कहा कि हम नहीं जाने वाले पिताजी के पास में, उनके तो बुढ़ापे में बुद्धि खिसक गई है। हरि समकर्ता और कहें आई, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा, विष्णु के अलावा कोई और भगवान है, और ताको छोड़ जपे हम काहीं, और अपने भगवान श्री कृष्ण जी को छोड़कर हम किसी और की माला जपेंगे। वरद भय जुलाहा मन भावा, पिताजी तो बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में उनको तो जुलाहा मन भा गया। हम मन गुरु बिठलेश्वर पावा, हमारे तो बिठलेश्वर महाराज जी हमारे गुरु हैं। काहीं कहो कछु कहो न जाई, मोर पिता गया बोराई। कि अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, किसको क्या कहूंगा कि बुढ़ापे में मेरे पिताजी की बुद्धि खिसक गई है। भावार्थ, नारायण दास ने नौकरों से कहा कि मैं पिताजी के पास नहीं जाऊंगा,
वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापे में उनकी बुद्धि का पूर्ण रूप से नाश हो गया है। हरि यानी श्री विष्णु जी के समान और कौन करता है, कौन भगवान है जिसे छोड़कर हम अन्य किसी की भक्ति करें। पिताजी ने तो बुढ़ापे में जुलाहे को मन में बसा लिया, मैंने तो विठलेश्वर यानी विठल भगवान श्री कृष्ण जी को गुरु मान लिया है। क्या कहूं, किसके सामने कहने लायक नहीं रहा हूं, मेरे पिताजी पागल हो गए हैं। नौकरों ने जो जो बातें नारायण दास ने कही थी धर्मदास जी को सुनाई। धर्मदास जी स्वयं नारायण दास को बुलाने गए और कहा कि हे पुत्र, आप चलो, सत्य पुरुष आए हैं, चरणों में गिरकर विनती करो, अपना कल्याण कराओ बेटा, फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। हे भोले बेटा, ये हट छोड़ दे। लेकिन नारायण दास नहीं माना। नारायण दास वचन, तुम तो पिता भये बोराई, तीजेपन जिंदा गुरु पाई। कि पिताजी तुम तो पागल हो गए पूरी तरह से, और तुम्हारे जीवन का जो तीसरा जो ये पड़ाव चल रहा है, तुम 70-75 साल की उम्र पार कर गए ना, तुम्हारे को तो मुसलमान भाग गया, जिंदा भाग गया। राम कृष्ण समने देवा, जाकी ऋषि मुनि लावे सेवा। भगवान राम और कृष्ण के अलावा कोई देवता नहीं है, बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा भी जिनकी पूजा पाठ सेवा करते थे। गुरु विठलेश्वर छाड़े उदीता, वरद भये जिंदा गुरु कीता। भावार्थ, नारायण दास ने कहा कि पिताजी आप तो पागल हो गए हो, तीजेपन यानी जीवन के तीसरे पड़ाव को पार कर चुके हो। 75 वर्ष तक के जीवन को तीसरा पड़ाव कहते हैं। आपने जिंदा बाबा मुसलमान संत गुरु बना लिया। राम जी के समान अन्य कोई प्रभु नहीं है जिसकी सेवा पूजा सब ऋषि मुनि करते रहे। अब धर्मदास जी क्या बोले, धर्मदास वचन, बाँ पकड़ तब लीन उठाई, पुनि सतगुरु के सन्मुख लाई। धर्मदास जी ने जबरदस्ती उसकी बाजू पकड़ के खड़ा करके और कबीर परमात्मा के पास लेकर गया। अब भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में ये नहीं चलता है। अब ये ज्ञान मार्ग है। ये ठीक है, बच्चा अगर नादान है, बच्चा 5-10 साल तक का है, उसको हम जबरदस्ती पकड़ के नाम दिलवा सकते हैं। अब नारायण दास तो उस समय तक धर्मदास का कारोबार संभाल रहा था, वो तो पूरा बड़ा हो गया था, शादीशुदा हो गया था। तो धर्मदास जी का इस प्रकार से बाजू पकड़कर जबरदस्ती नाम दिलवाना उचित नहीं है। वहां पे कबीर परमात्मा कोई किसी बीमारी का टीका थोड़ी लगा रहे थे जो जबरदस्ती पकड़ के लगवा देंगे। वहां तो परमेश्वर दीक्षा दे रहे थे, नाम दे रहे थे। वो तो जीव की अपनी स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो हमने इस प्रकार से जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं करनी है। सतगुरु चरण गहोरे बारा, यम के फंद छुड़ावन हारा। तज संसार लोक कहाँ जाई, नाम पान गुरु होय सहाई। भावार्थ, धर्मदास जी ने अपने पुत्र नारायण दास को बाजू से पकड़कर उठाया और सतगुरु कबीर जी के सामने ले आया। हे मेरे बालक, सतगुरु के चरण ग्रहण करो, ये काल की बंद से छुड़ाने वाले हैं। जिस समय संसार छोड़कर सतलोक जाएंगे तो गुरु दीक्षा सहायता करती है। अब नारायण दास क्या श्लोक सुनाने लगा धर्मदास के आगे कबीर परमात्मा को। तब मुख फेर नारायण दासा, कीन मलेच्छ भवन प्रगाशा। कि ये मुसलमान, ये मलेच्छ हमारे घर में प्रवेश कर गया और मुंह फेर के खड़ा हो गया, परमात्मा को खरी खोटी सुनाने लगा। कह वाते जिंदा ठगाया, हमरे पिताई डारी बोराया। कि ये मुसलमान ठग कहाँ से आ गया और मेरे पिताजी को भी जो है इसने बहका दिया। सबके सामने कहने लगा परमात्मा को। भाई और बहनों, ये श्लोक इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को चारों युगों में सुनने पड़े हैं, आप और हम आत्माओं के लिए। ना जाने परमात्मा ने कैसे कैसे श्लोक 2 कोटि के जीवों के मुख से सुने हैं, लेकिन फिर भी इस परमात्मा ने किसी का बुरा नहीं माना। और आप और हमारे तक परमात्मा ने ये कंप्लीट भक्ति का कोर्स पहुंचा दिया। कितने दयालु हैं परमात्मा। वेद शास्त्र कहें दीन उठाई, आपने महिमा कहत बनाई। जिंदा रहे तुम्हारे पासा, तो लग घर की छोड़ी आशा। इतना सुनत धर्मदासा अकुलाने, ना जाने सुत का मत ठाने। पुनि आमिनी बहुविधि समझायो, नारायण चित एक को नहीं आयो। तब धर्मदास गुरु पे आए, बहुविधि ते पुनि विनती लाए। भावार्थ, सतगुरु कबीर जी के सन्मुख जाते ही नारायण दास ने अपना मुंह दूसरी ओर टेढ़ा किया और बोला कि पिताजी, आपने मलेच्छ यानी मुसलमान को घर में प्रवेश करवाया है, धर्म भ्रष्ट कर दिया है। ये जिंदा बाबा ठग कहाँ से आया, मेरे पिता को बहका दिया।
इसने वेद शास्त्रों को तो एक और रख दिया, अपनी महिमा बनाई है। जब तक ये जिंदा घर में रहेगा मैं घर में नहीं आऊँगा। अपने पुत्र की इतनी बातें सुनकर धर्मदास व्याकुल हो गया कि बेटा पता नहीं क्या कर बैठेगा। फिर नारायण दास की माताजी यामिनी देवी ने भी बहुत समझाया, परंतु नारायण दास के हृदय में एक बात नहीं आई और उठकर चला गया। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या कारण है नारायण दास इतना विपरीत चल रहा है। और ठीक ये स्थिति भाई और बहनों, जब से सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर परमात्मा ने अपना 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाया है, उनको भी इसी प्रकार की लोगों की व्यंग्यपूर्ण बातें सुननी पड़ी। आपने गुरुदेव के छोटे कलयुगी बेटे मनोज का इंटरव्यू सुना और उसने कहा कि जब गुरुदेव के शुरुआती संघर्ष के दिन थे तो वो दोनों भाई तो पैसा कमाने में लग गए थे। वो तो अपना लोगों को तेल बेच बेच के, राशन, आटा, दाल, चावल की दुकान खोल के वो तो सन 1998 में महीने का 1 से 1.5 लाख कमा रहे थे। वो तो अपना धन जोड़ने में लग गया था। सतगुरु का परिवार, उनके बेटा बेटी सब संघर्ष अकेले गुरुदेव कर रहे थे। तो उस मनोज ने बताया कि उस समय जब गुरुदेव गांव-गांव जाकर सत्संग करते थे, पाठ करने जाते थे, तो जिसके घर में पाठ होता था उस घर में एक ही भगत होता था और बाकी घर वाले गुरुदेव के खिलाफ हुआ करते थे। तो गुरुदेव को ऐसी जगह पर पाठ करने के लिए बोला करते थे जो बिल्कुल बेकार, जहाँ पर भैंसें बंधा करती थी या भैंसों का चारा वगैरह डाला करते थे, थोड़ी सी जगह दे दिया करते थे गंदी संदी कि आप लोग यहाँ पर अपना पाठ करो, अपना सत्संग करो, क्या पाखंड करोगे तुम। तो मनोज ने बताया कि बाकी भगत तो बाद में आते थे, यानी संगत तो बाद में आती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी, वो भैंसों के चौथ करने की जगह, पेशाब करने की जगह परमात्मा अपने हाथों से उसको साफ किया करते थे। अपने हाथों से वहाँ के जाले वाले उतारा करते थे मकड़ी के, यानी पूरी जगह को गुरुदेव साफ किया करते थे। और उसके बाद जब सारा सब कुछ सेट हो जाता था, सत्संग करने की जगह, पाठ करने की जगह, बाकी संगत तो उसके बाद में आती थी। तो भाई और बहनों, कितना कितना कठिन संघर्ष गुरुदेव ने आप और हमारे लिए किया। और उनके उन संघर्ष के दिनों में ना उनके परिवार ने साथ दिया, जबकि गुरुदेव का बड़ा बेटा वीरेंद्र तो शादीशुदा था उस समय, लेकिन फिर भी गुरुदेव के परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, उनका पैर ही खींचा करते थे। और 1998 तक गुरुदेव ने जो संघर्ष किया, 94 से 98 तक, ऐसा ही नहीं है। और 98 में, सन 1998 में तो गुरुदेव के बड़े लड़के ने राशन की दुकान खोली, जो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपये कमाया करता था, जो मनोज अपने इंटरव्यू में कहता है। तो भाई और बहनों, सन 2005 तक गुरुदेव भगवान का उनके परिवार ने किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं किया। शुरुआती संघर्ष अकेले गुरुदेव भगवान ने किया। सुनिए। गुरुदेव जी ने, जब दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था गुरु जी को, तो फिर हमने दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। गुरुदेव जी घर घर जाकर सत्संग करते थे, उनको समझाते, नाम दीक्षा देते। और सत्संग, जब सत्संग करते थे, शुरुआती दौर था, सत्संग करते थे, एक घर में चले गए, वहां पर सत्संग करते। और गुरुदेव जी संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब, उसका 3 दिन का पाठ भी करते थे। जब 3 दिन का पाठ करते थे, तो जब स्टार्टिंग की, आपको स्टार्टिंग की बता रहा हूं मैं, शुरुआत में क्या होता था कि पूरे परिवार में एक ने नाम उपदेश ले रखा जी जी। अब उनके पाठ करना या सत्संग करना, तो वहां पर जाते थे तो परिवार के सारे सदस्य नाराज कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे। उनका विरोध, उनको जाके समझाते, भाई पाठ करने से ये लाभ होंगे, पाठ करने से तुम्हारे घर में लाभ होंगे, बरकत होगी, ये यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ होंगे आपके घर में, और इन्हीं यज्ञों से आपको लाभ होगा। तो ये चीजें समझाते। 1-2 समझता, नहीं समझता, तो वो क्या करते, चल एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है कर लो। तो वो क्या देते थे, जब गुरुदेव जी देते, या तो जहाँ भैंस बांधते हैं ना, वो जगह देते। अच्छा, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ, अपना जो भी करना चाहते हो एक तरफ करो।
या फिर जहाँ पर अपना तूड़ा डलता है यानी कि पशुओं का चारा डलता है, वो वाली जगह देते अच्छा। गुरुदेव जी को। ओहो। स्टार्टिंग का संघर्ष था, कोई समझ नहीं पाता, इन चीज़ों को समझ नहीं रहा था गुरुदेव जी क्या बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। तो परिवार का एक सदस्य नाम ले रहा था तो ऑटोमेटिक संघर्ष होना था। बाकी के अगर 6 सदस्य है तो 5 नाराज। तो ऐसी जगह देते थे, तो वहां पर गुरुजी अपने हाथों से जाले उतारते, अपने हाथों से पानी से सफाई करते। और काफी जगह कच्चे मकान होते, तो वहां पर खुद वो करना, सफाई करना, लिपवाना, सारी चीजें करनी। और वहां पर दरबार साहब सजाना, तखत लेके आए किसी पड़ोसी का मांग कर, है उसके ऊपर मंजी साहब लगाना, उसके ऊपर रुमाले ढकना, उसके ऊपर दरबार साहब सजाना, है पूरा गुरुजी अपने हाथों से करते थे। और उसके बाद जो 10, 20, 30 श्रद्धालु होते वो बाद में आते, तो वो भी साथ लग के सेवा करते वहाँ। तो क्या था, या तो वहां देते या फिर ऊपर कमरा होता है, हरियाणा भाषा में चौबारा बोलते हैं, मकान के ऊपर कोई भी कमरा है वो देते थे कि एक तरफ रहो, वहाँ वहीं से आओ वहीं से जाओ। तो भाई और बहनों, आपको विश्वास हो जाना चाहिए, आज गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जिस प्रकार से संत रामपाल जी के ठेकेदार बने हुए घूम रहे हैं, इन लोगों ने संत रामपाल जी की शक्ल देखना भी अच्छा नहीं समझा था उस समय। ये लोग उल्टा गुरुदेव के विरोध में थे। गुरुदेव से उपदेश लेने के बाद भी गुरुदेव की कलयुगी पत्नी, उनका बेटा, सब लोग उनके विरोध में थे, कोई उनका सहयोग नहीं करता था। तो इस दयालु परमात्मा ने स्वयं ही संघर्ष करते हुए आप और हम आत्माओं तक ये सत्ज्ञान पहुंचाया है। हमारा रोम रोम गुरुदेव भगवान का ऋणी है, रोम रोम। नारायण दास इतना विपरीत चल रहा है, यानी धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा क्या कारण है जो मेरा बेटा नारायण दास इतना विपरीत चल रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तेरे पुत्र रूप में काल का दूत आया है, इसका नाम मृत्यु अंधा दूत है, ये मेरी बात को नहीं मानेगा। विवेचन पाठकों से निवेदन है कि अनुराग सागर के पेज नंबर 117 पर कबीर वचन जो पंक्ति नंबर 15 तथा 22 अंतिम तक, पृष्ठ 118 तथा 123 तक वाणियां बनावटी तथा मिलावटी हैं। यह धर्मदास जी के बिंद परिवार वाले महंतों ने नाश कर रखा है, इन दामा खेड़ा वालों ने और उससे पहले वालों ने। क्योंकि जिन 12 पंथों का यहाँ वर्णन है वह कबीर वाणी अध्याय में कबीर सागर में पेज नंबर 134 पर लिखे प्रथम अंश से नहीं मिलता। उसमें लिखा है कि प्रथम अंश उत्तम यानी चूड़ामणि मुक्तामणि नाम साहिब के विषय में कहा है। यदि काल के 12 पंथों में प्रथम उत्तम है तो नारायण दास प्रथम पंथ का प्रवर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर जी का मार्ग ग्रहण नहीं किया था। वे तो अंतिम समय तक श्री कृष्ण जी के पुजारी रहे थे, अपने छोटे भाई चूड़ामणि जी के दुश्मन बन गए थे। चूड़ामणि जी तो बांधवगढ़ त्याग कर कुदुरमाल गांव चले गए थे। नारायण दास ने बांधवगढ़ में श्री कृष्ण जी का आलीशान मंदिर बनवाया था। श्री चूड़ामणि जी के कुदुरमाल जाने के कुछ वर्ष पश्चात बांधवगढ़ नगर भूकंप से नष्ट हो गया था। उसमें सब श्री कृष्ण पुजारी वैश्य रहते थे, जैसे हरियाणा में अग्रोहा में हुआ था। बाद में उसी बांधवगढ़ में श्री कृष्ण मंदिर बनाया गया है जो वर्तमान में विद्यमान है, और उसको केवल जन्माष्टमी पर सरकार की देखरेख में 3 दिन दर्शनों के लिए खोला जाता है। शेष समय में केवल सरकारी पुजारी मंदिर में पूजा करता है। कारण यह है कि उस स्थान पर खुदाई करना मना है। पहले खुदाई में बहुत व्यक्तियों को बहुत सोना चांदी हाथ लगा था, बाद में सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। उस मंदिर का इतिहास नारायण दास सेठ से प्रारंभ होता है, यह वहाँ का पुजारी तथा वहाँ के उपासक बताते हैं। यानी धर्मदास कितना पैसे वाला था। धर्मदास के बाद वो सारी संपत्ति नारायण दास को मिल गई थी। मुक्तामणि अर्थात चूड़ामणि जो परमात्मा की विशेष आत्मा थी, वो तो बांधवगढ़ को छोड़ के धर्मदास की संपत्ति को ठोकर मार के वो तो फिर कुदुरमाल चला गया था। बाद में नारायण दास ने वहाँ पर मंदिर बनवाया। फिर कुछ समय बाद में वहाँ पर भूकंप आया और पूरा का पूरा बांधवगढ़ जमीन में समा गया। बाद में कुछ लोगों ने खुदाई करी वर्तमान में, तो वहाँ पर सोने चांदी हाथ लगा। यानी कितना धन था भाई और बहनों बांधवगढ़ में, विशेषकर धर्मदास जी के पास में। 17 अरब की संपत्ति धर्मदास जी की बताई जाती है। 17 अरब, आज से 650 साल पहले।
यानी वर्तमान में यदि मुकेश अंबानी की संपत्ति को अगर धर्मदास जी की 650 साल पहले वाली संपत्ति से तुलना करें तो वर्तमान का मुकेश अंबानी धर्मदास के नौकर के बराबर है। इतनी संपत्ति थी, फिर भी उस आत्मा ने परमात्मा को चाहा और अंत में सब कुछ त्याग दिया, केवल परमात्मा की भक्ति को चाहा। धर्मदास जी के सर्व धन संपत्ति पर नारायण दास ने कब्जा कर लिया था। श्री चूड़ामणि नाम साहिब तो परमेश्वर कबीर जी के भेजे परम हंस थे। उनका उद्देश्य धन संपत्ति ग्रहण करना नहीं था, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का प्रचार करना था तथा परमेश्वर कबीर जी के वचन अनुसार धर्मदास का वंश चलाना था, जो 42 पीढ़ी तक चलेगा। वर्तमान में 14वीं पीढ़ी चल रही है। चूड़ामणि की वंश गद्दी परंपरा में 6ठी पीढ़ी वाले ने वास्तविक भक्ति विधि तथा भक्ति मंत्र त्याग कर काल के 12 पंथों में भी 5वां टकसारी पंथ है, उसके बहकावे में आकर टकसारी पंथ वाली आरती चौका तथा 5 नाम अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम आदि आदि शुरू कर दिए थे, जो वर्तमान में दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ में गद्दी परंपरा वाले 14वें महंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए अनुराग सागर के पेज नंबर 138 से पृष्ठ 142 तक विस्तृत ज्ञान पढ़ें। आगे धर्मदास जी के दूसरे पुत्र चूड़ामणि की उत्पत्ति। उसके बाद में परमात्मा ने धर्मदास जी को अच्छे से समझाया कि भाई ये तो काल का दूत है और काल के दूत का वंश नहीं चलता है। तो धर्मदास जी को चिंता होगी कि परमात्मा एक तरफ तो आपने मेरी 42 पीढ़ी तक का मुझे वचन दे दिया कि तेरी 42 पीढ़ी चलेंगी, अब आप कह रहे हो कि नारायण दास का वंश नहीं चलेगा, तो फिर 42 पीढ़ी कहाँ से चलेंगी। तब फिर परमात्मा ने उस घर में चूड़ामणि वाली आत्मा को भेजा और आगे धर्मदास जी का वंश चलवाया। धर्मदास जी के दूसरे पुत्र चूड़ामणि की उत्पत्ति। अनुराग सागर पेज नंबर 124 का सारांश। धर्मदास वचन। हे प्रभु तुम जीवन के मूला, मेटो मोर सकल दुख शूला, आही नारायण पुत्र अमारा, अब हम तह कर दीन्या निकारा, काल अंश गह जन्मों आई, जीवन काज होए दुखदाई। धन सतगुरु तुम मोहि लखावा, काल अंश को भाव चिनावा। कि आपका धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे नारायण दास का वास्तविक काल रूप दिखा दिया। पुत्र नारायण त्यागी हम दीन्या, मैंने इस पुत्र को त्याग दिया, तुमरो वचन मानी हम लीन्या। धर्मदास साहिब को अंश का दर्शन होना। धर्मदास विनय सिर लाई, साहिब कहो जीव सुखदाई, की विधि जीव तरे भवसागर, कई मोई हंसपति आगर, कैसे पंथ करो प्रकाशा, कैसे हंस ही लोक निवासा, दास नारायण सुत जो रैया, काल जान ताकई परिहरिया, अब साहिब देऊं राह बताई, कैसे हंसा लोक समाई, कैसे बंस हमरो चली है, कैसे तुमरो पंथ अनुसरी है, आगे जेते पंथ चलाई, ताते करो विनती प्रभु राई। भावार्थ। कुछ वाणी काटी गई है, इसलिए वह प्रसंग बताता हूं। धर्मदास जी को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण दास वास्तव में काल का दूत है। तब कबीर परमेश्वर जी से व्याकुल तथा पुत्र मोह से ग्रस्त होकर कहा कि हे सतगुरु जी, आप जो कहते हैं वह गलत नहीं हो सकता, परंतु मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है कि नारायण दास तो भगवान का परम भगत है, ये काल का दूत नहीं हो सकता। ऐसा करो गुरुदेव, मेरी शंका समाप्त हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप नारायण दास को फिर बुलाओ और दोनों पति पत्नी तुम आओ। जैसे तैसे नारायण दास बुलाया। परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास की प्रशंसा की, कहा कि धर्मदास, तेरे घर प्रभु का परम भगत जन्मा है, ये जो भक्ति कर रहा है करने दो। ये काल के दूतों की पहचान होती है भाई और बहनों। उनके मुख पे जरा सी उनकी प्रशंसा कर दो, भूरी भूरी उनकी बड़ाई कर दो, तुरंत खुश हो जाएंगे, चेहरा खिल जाएगा। और जरा सा उनको सत्य वचन कह दो, खरी खरी कह दो, उनका मुंह मुरझा जाएगा। इस नारायण दास के उदाहरण से आपको पूज्य गुरुदेव जी के वर्तमान कलयुगी काल प्रेरित परिवार की पहचान हो जानी चाहिए। भाई और बहनों, आपने देख लिया पिछले वीडियो में, सतगुरु रामपाल जी दिव्य दृष्टा हैं, अंतर्यामी हैं, जानी जान है। आज उनका परिवार इन सतलोक आश्रमों में किस प्रकार से पाखंड कर रहा है। गांव वालों के लिए स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, एम्बुलेंस चलाना, रोड ठीक करना, देह दान, रक्तदान, गुंडों की सीबीआई जांच, गुंडों की रैलियों में भक्तों को बैठाना, गुंडों को चंदे के रूप में पैसा देना, आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, ये सारी ड्रामेबाजी अंतर्यामी परमात्मा हिसार जेल से बैठे बैठे देख रहे हैं। लेकिन वे अपने परिवार को कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये काल के दूत हैं। गुरुदेव को पता है कि मेरी 90% संगत सात संगत वालों को छोड़कर जो इन आश्रमों में जाती है वो देखा देखी में चल रही है, उनको ज्ञान आधार नहीं है। और ऐसे में यदि मैंने मेरे परिवार को जरा भी खरी खरी कह दी, इनके द्वारा किए गए इन कुकर्मों के विषय में इनको धमका दिया, जो मर्यादा ये तोड़ रहे हैं, तो ये मेरी सारी की सारी संगत का सत्यानाश कर देंगे। तो परमात्मा चाहते हैं जैसे तैसे, मर्यादा तो इन्होंने तोड़ी रखी है, लेकिन जैसे तैसे ये एक जगह पड़े रहें और जैसे भी टूटी फूटी भक्ति कर रहे हैं मर्यादा तोड़ के, ये करते रहे। अगर मैंने मेरे परिवार को खरी खरी बातें कह दी तो उसके बाद ये परिवार फिर संगत का सत्यानाश कर देगा। और जब संगत को पता चलेगा कि गुरुजी ने अपने परिवार को, बेटा बेटियों को धमका दिया है, तो संगत भी आश्रमों में आना छोड़ देगी। और गुरुदेव को पता कि घर बैठ के ये भक्ति नहीं कर सकते। सत्सेवकों की तरह इस 90% संगत में वो बुद्धि विवेक नहीं है, ज्ञान आधार नहीं है कि ये घर बैठ के गुरु को इष्ट मानकर भक्ति कर सकें। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने इस 90% संगत को और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को एक ही रस्सी से बांध के पटका हुआ है कि ये दूसरे पंथों में जाएंगे, कहीं और भक्ति छोड़ के जाएंगे, अपना जीवन बर्बाद करेंगे, सत्यानाश करेंगे। इससे अच्छा है ये एक जगह पर बंध के पड़े रहें। तो ये काल के दूत की पहचान बताई परमात्मा ने। परमेश्वर कबीर जी ने नारायण दास की प्रशंसा की, कहा कि धर्मदास, तेरे घर प्रभु का परम भगत जन्मा है, ये तो भक्ति कर रहा है, करने दो। यानी उस काल के दूत को भी परमात्मा ने परम भगत बताया। जैसे आज गुरुदेव इन आश्रमों को बहुत अच्छा बता रहे हैं, इन आश्रमों में आने वाली संगत और इन आश्रमों के संचालकों को, जिन्होंने गुरुदेव की सरेआम मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं, फिर भी गुरुदेव इनकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार काल के दूत नारायण दास की प्रशंसा की, तेरे घर परम भगत जन्मा है, ये जो भक्ति कर रहा है करने दो। देख इसके मस्तिष्क की रेखा। दोनों आमिनी तथा धर्मदास ने देखा, ऐसी रेखा करोड़ों में एक की होती है। यानी झूठी प्रशंसा की परमात्मा ने। धर्मदास तथा आमिनी ने देखा कि नारायण दास का स्वरूप भयानक था, ओछा माथा, लंबे दांत, काला शरीर। उसके ऊपर नारायण दास के भौतिक शरीर का कवर था जो पहले हटता दिखा। और ये स्थिति गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों की, इन कोऑर्डिनेटरों की है। भाई और बहनों, आज यदि परमात्मा ऐसा कोई चश्मा बना दे जिसको पहनकर ये देखा जा सके कि कौन भगत है, कौन काल का दूत है, तो गुरुदेव का पूरा परिवार आपको इसी प्रकार से लंबे लंबे दांत वाला, ओछे माथे वाला दिखाई देगा, क्योंकि ये काल के दूत हैं। जो पहले हटता दिखा फिर लिपटता दिखा, अपने पुत्र रूप में काल के दूत को आंखों देखकर धर्मदास तथा आमिनी देवी ने एक सुर में कहा कि जाओ पुत्र जाओ, जैसी भक्ति करना चाहो करो, परंतु घर त्याग कर मत जाना, लोग हमें जीने नहीं देंगे। यानी लोकलाज में फंसे हुए थे, क्योंकि उस समय भाई और बहनों ये पूरा का पूरा मूल ज्ञान, ये भक्ति का पूरा कोर्स नहीं था। जैसे तैसे परमात्मा ने उनको अपने अंग संग लगा के रखना था, और आप और हमारे लिए परमात्मा ने कबीर सागर की रचना करवानी थी। तो धर्मदास और आमिनी देवी ने लोकलाज में आकर क्या कहा उस काल के दूत को देखने के बाद भी, कि बेटा रहना तू घर में ही, घर छोड़ के मत जाना, अन्यथा लोग हमें जीने नहीं देंगे। अरे बाढ़ में जाओ लोग, हम लोगों को देख के भक्ति करेंगे क्या? जैसी भक्ति करना चाहो करो, परंतु घर त्याग कर मत जाना, लोग हमें जीने नहीं देंगे। नारायण दास चला गया। कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास, ये कहीं नहीं जाने वाला। अब ऊपर लिखी अनुराग सागर के पृष्ठ 124 की वाणियों का सरलार्थ करता हूं। भावार्थ, धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप तो सर्व प्राणियों के जनक हैं, मेरे मन की शंका दूर करो। नारायण दास तो काल का अंश है, ये तो मैंने दिल से उतार दिया, और पुत्र है नहीं, नारायण दास की संतान काल प्रेरित रहेगी। इस प्रकार तो मेरा वंश काल वंश होगा। आपने कहा कि मेरा वंश 42 पीढ़ी तक चलेगा। हे परमात्मा, ये तो काल का कुल होगा। आपने कहा है कि तू धर्मदास मेरे कबीर जी के पंथ को आगे बढ़ाना, सो वह कैसे संभव हो सकेगा? अनुराग सागर के पेज नंबर 125 का सारांश कबीर वचन। धर्मदास सुन शब्द सिखापन, कहो संदेश जानी हित आपन,
नोत्तम सुरति पुरुष के अंसा, तुम गह प्रकट होई है वंसा। वचन वंश जग प्रकटे आई, नाम चूड़ामणि ताई कहाई। पुरुष अंश के नोत्तम वंशा, काल फंद काटे जीव संसार। कली यह नाम प्रताप धनमनी, हंस छूटे काल सो। सत्य नाम मन बीच दृढ़ गहे, सो निस्त्रे यमजाल सो। यम तासु निकट न आवही, जेही बंस की प्रतीति ती हो। कली काल के सिर पांदे, चले भवजल जीती हो। तुम सो कहो पुकार धर्म दास चित परखहु, तेही जीव लेई उबार, वचन जो वंश दृढ़ गहे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तेरे घर में मेरे वचन से, तेरी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म 10वें महीने होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। वैसे उसका नाम नोत्तम दास है। ये भाई और बहनों, नोत्तम दास अलग चीज है और नोत्तम सुरति अलग है। नोत्तम सुरति तो खुद कबीर परमात्मा है, और ये जो नोत्तम दास जो नाम लिखा है परमात्मा ने कि तेरे घर में जो आत्मा आएगी तो उसका नाम चूड़ामणि रखना, और वैसे उसका नाम नोत्तम दास है। तो परमात्मा ने चूड़ामणि जी को मिन्नी सतलोक से भेजा है, इसलिए मिन्नी सतलोक में उस आत्मा का नाम नोत्तम दास है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने मिन्नी सतलोक से भेजा था, तो मिनी सतलोक में धर्मदास जी का नाम है सुकृत दास, वैसे उसका नाम नोत्तम दास है। मिनी सतलोक में, काल लोक में भी परमेश्वर कबीर जी ने एक सतलोक की रचना की है। जैसे राजदूत भवन प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का होता है, उसका प्रसिद्ध नाम सतगुरु लोक है। वहां से चूड़ामणि वाला जीव भेजा जाएगा, उसको मैं स्वयं दीक्षा तथा गुरुपद प्रदान करूंगा। अनुराग सागर के पेज नंबर 125 का सारांश, धर्मदास वचन। भावार्थ, धर्मदास जी ने कहा कि यदि उस अंश के एक बार दर्शन हो जाए तो मन का सब संशय समाप्त हो जाएगा, आपके वचन पर विश्वास हो जाएगा। कबीर परमेश्वर वचन। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे मुक्तामणि, तू मेरा नामक अंश है। मेरे से सुकृत ने यानी धर्मदास ने तेरे दर्शन का हट किया है। एक बार शिशु रूप में इसके आंगन में प्रकट हो और फिर वापस जाओ। सतगुरु लोक यानी मिनी सतलोक से धर्मदास जी वाली आत्मा आई थी, वहां पर इसकी आत्मा का नाम सुकृत है। यानी धर्मदास भी मिनी सतलोक से ही भेजे गए थे, और मिनी सतलोक में धर्मदास की आत्मा का नाम सुकृत है। उस लोक के हंस इसी नाम से जाने जाते हैं। सतगुरु लोक में जो हंस हैं वे पार नहीं हुए हैं, उनकी भक्ति अधूरी रहती है, वे अंकुरी हंस हैं। अब कलयुग की पिछली पीढ़ी, कलयुग 5505 वर्ष बीतने के पश्चात सन 1997 से प्रारंभ हुई है, पृथ्वी पर जन्म लेंगे। यदि मेरे रामपाल दास से दीक्षा लेंगे वे सर्व सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के कहते ही एक शिशु धर्मदास के घर के आंगन में पृथ्वी से 1 फुट ऊपर दिखाई दिया। एक पैर का अंगूठा मुख में, एक को हिला रहा था, फिर तुरंत चला गया। धर्मदास तथा अमीनी देवी अति हर्षित हुए, परमेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। धर्मदास वचन। भावार्थ, हे परमात्मा, मेरी आयु अति वृद्ध हो चुकी है। उस समय धर्मदास जी की आयु लगभग 85 वर्ष की थी, आगे कैसे वंश चलेगा। कबीर वचन। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि यह जो शिशु आपने देखा था वह तेरी पत्नी के गर्भ से 10वें महीने जन्म लेगा। जो ये तुम्हारा पुत्र होगा, ये तुम्हारा अंश होगा। जो मैंने तेरे को सतनाम तथा सारनाम दिया है वह भंडार है, उसको उसे देना जिसे मैं कहूँ। धर्मदास वचन। भावार्थ, हे प्रभु, मेरी इंद्री शिथिल हो चुकी है, अब कैसे लड़का उत्पन्न होगा। स्पष्टीकरण, इन वाणियों में मिलावट है। जो लिखा है कि मैंने इंद्री वश कीनी है, पुत्र कैसे होगा, यह गलत है। इंद्री वश करने का अर्थ है संयम रखना, परंतु ऐसी आवश्यकता पड़ने पर संतान उत्पत्ति के लिए इंद्री तो सक्रिय ही होती है। वास्तविकता ये थी कि वृद्ध अवस्था का हवाला देकर प्रश्न किया था, परंतु इतिहास गवाह है कि 90 या 80 वर्ष के व्यक्ति ने भी संतान उत्पत्ति की है, जिनका स्वास्थ्य ठीक चल रहा हो। फिर भी परमात्मा जो चाहे कर सकते हैं। बांझ को संतान, नपुंसक को भी मर्द बना सकते हैं। यहाँ पर इतना ही समझना पर्याप्त है। यानी उनके घर में जो संतान उत्पन्न होनी थी वो परमात्मा के वचन से ही होनी थी। अंत में ये तो कबीर सागर में लोगों ने मिलावट कर रखी है कि धर्मदास जी ने तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था, तो परमात्मा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसने ये कहा था कि परमात्मा, अब मैं 80-85 साल का हो गया, मैं कैसे संतान उत्पत्ति करूंगा। तो परमेश्वर ने समझाना चाहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, परमात्मा के वचन से वो संतान आनी थी।
धर्मदास जी को सार शब्द देने का प्रमाण। अब भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, धीरे धीरे मालिक के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा जो कल का वीडियो होगा वो यहाँ आगे से शुरू होगा कि धर्मदास जी को परमेश्वर ने सार नाम दिया या नहीं दिया, सार शब्द दिया या नहीं दिया, कहाँ उसका प्रमाण है, ये सारी बातें अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो आज के पार्ट में केवल इतना ही। कल 8 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।